गोपाल कोट दुर्गा तू दैन हो जाए, गोपाल कोट दुर्गा तू दैन हो जाए, जौनाई घाटी की तू रक्षा करिए। अच्छा, पिछले साल भी आए थे। और क्या क्या है आपके पास? चाय नहीं है। और आपने तो आलू के गुटके भी बना रखे लग रहा है। दिया बात सेवा मैया से कर एक आलू का गुटके का एक प्लेट कितने का? लोगों का दुख दर्द मैया तू दूर करिए, लोगों का दुख दर्द मैया तू दूर करिए, गोपाल कोट दुर्गा तू दैन हो जाए, जौनाई घाटी की तू रक्षा करिए। साथ में तुम ना खाओ तो हम मंदिर में लेके जाएंगे। और सभी हमारे बच्चे, कई बच्चे दिख रहे हैं यहाँ। और गोपाल कोट की तरफ सामने टॉप मेरी बिनती तुम ध्यान धरिए, वहाँ पर गोपाल कोट का जो हमारे टॉप है, जो कोट है, जो किला है, वो वहाँ है। बनाया हमारा देश का मैया संपन्न बनाया, ताकि भगवत। कुछ लड़के पानी के लिए नीचे उतरते हैं 1 किलोमीटर नीचे, और कुछ लोग अभी महिलाएं मंदिर की तरफ। और गोपाल कोट आने से लॉकडाउन आया और सबको मिलाया, लोगों को समय है और हमारे पूरे पर्यावरण से रूबरू हो रहे हैं और पूरे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे युवा सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत लोग अब शायद वापस जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, सब लोग अब वापस जा रहे हैं। युवाओं को मौका मिला है लॉकडाउन में, नमस्कार, और घर आके और तमाम प्रकृति का आनंद, पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं। बैठे हैं हमारे, और नमस्कार, और बस सब आनंद ले रहे हैं इसमें नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। अब हम गोपाल कोट के बस अहाते में पहुंच गए हैं, और यहाँ सब हमारे सब युवा, सब लोग, सब साथी और सब भगवती माँ का उच्चारण करते हुए, जयकारे लगाते हुए सब लोग। ये गोपाल कोट के इस धर्मशाले में हमारे देवनाई घाटी के और विशेषकर देवनाई गांव के, हमारे देवनाई कोतुलारी के सब युवा साथी विराजमान हैं और बस आनंद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये गोपाल कोट में रसोई है और इसमें सभी श्रद्धालु जो हैं, जो भी लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए सबको नमस्कार। सबके लिए यहाँ भोजन बनता है और सभी जो है प्रसादी के रूप में सब लेते हैं। नमस्कार, आइए, बढ़िया। जगह बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है, और यहाँ पर मैंने कहा जैसे 2002 से ये पूरा मेला लगता है, और ये गोपाल कोट के ये अंदर जंगल में, मैंने कहा ना, बस्ती से ये करीब 15 किलोमीटर दूर टॉप में एक जगह पर है, और इसको गोपाल कोट कहते हैं। और आज यहाँ पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना और भक्ति का ये जो भाव दिख रहा है, वो इसकी वजह से है। ये है गोपाल कोट का भंडार गृह। रहता है। अच्छा, एक उखल हमेशा खाली रहता है, एक उखल आधा पानी हमेशा रहता है, चाहे कोई महीना हो जी। उसके बाद उसी के बगल से खुणकुनिया है, रात का शेरे को जाने वाला रास्ता है। कई चीजें ऐतिहासिक हैं जो कसूर के इतिहास में लिखे हुए हैं। अल्मोड़ा
गोपालकोट प्रदर्शनी के हिसाब से, गोपालकोट बीच के हिसाब से प्रसिद्ध है। इसमें इसके काफ़ी धरोहर है और गोपालकोट बीच के नाम से। और के आने के बाद जो है 2002 से इसकी पूजा करता हूँ और यहाँ पर सेवा करता हूँ। और मेरे अपने प्रयास से जो है यहाँ पर धर्मशाले और ये बर्तन जो भी चीज़ जुड़ा है केवल ये लोगों की योग्यता से और हमारे सामूहिक कार्यों से और जनता के सहयोग से बना हुआ है। हमारे बीच में हमारे गोविंदा बैठे हैं जो जो जो, जो नौकरी भी करते हैं, सर्विस वाले भी हैं, लेकिन एक उससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आज गोपालकोट में वो उनकी धर्मपत्नी और हमारे गोविंदा यहाँ पधारे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। तो उनको यहाँ की कुछ यहाँ की जानकारी है, वो कुछ बताना चाहते हैं। गोविंदा, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? ये गोपालकोट मंदिर पुराने ज़माने में चंद राजाओं के समय से आस्था का केंद्र बना हुआ है। परंपरा कब से चली आ रही है? कृपया हमारे संवाददाता कांडपाल जी प्रकाश डालेंगे। जी सर, ये गोपालकोट देवी का मंदिर एक पौराणिक मंदिर है और यहाँ की जो मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि पूर्व काल में जब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उस समय में, यानी मुगल शासन काल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस समय में जो है एक छोटे छोटे नाना प्रकार के राजा हुआ करते थे और उनमें एक ऐसा मतभेद रहता था कि वो कई कबार मैदानी इलाके को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर आते थे। और उन दिनों एक देवी देवताओं के अंदर एक ऐसी शक्ति होती थी जिसमें कि एक अटूट विश्वास होता था आस्था पर। तो उनको ऐसा लगता था कि हम कहीं न कहीं इन मुगल शासकों से दूर चले जाएं। तो वो इन ऐसे जैसे रणकुड़ी गांव के ऊपर ये गोपालकोट देवी का मंदिर है। बताया जाता है कि कोई गोपालकोट राजा जब यहाँ आते थे उनको गोपालकोट राजा कहा जाता था। ये इसी से पास में एक अगली पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है रानीकोट। तो रानीकोट मान्यता ऐसी है कि राजा यहाँ पर रहते थे, तो इससे आगे एक किला पड़ता था, उसका नाम था रानीकोट, यानी रानी का जो स्थान था, रानी का स्थान वहाँ पर था। तो जब आपका गरुड़ से ऊपर को, उन दिनों गाड़ी का कोई साधन नहीं था, जब ऊपर को चढ़ाई करते थे मुगल सैनिक, तो उस जमाने में जो है यहीं रणकुड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, भगवान भैरव जी का मंदिर। वहाँ पर आके गोपालकोट राजा ने एक आराधना की थी भगवान भैरवनाथ से कि आप प्रभु हमारी यहाँ पर रक्षा करेंगे। और उसके बाद वो जैसे ही आगे को बढ़ते हैं उनको एक दिशा मिलती है, आगे जाके देखते हैं ऊपर एक देवी का, आज तो इसको भव्य रूप दिया गया है, उस समय एक सूक्ष्म रूप में मंदिर था। तो उस समय उस जमाने से जो है आज इसकी एक परंपरा चली आ रही है। इसको हम लोग एक ग्राम देवता के रूप में भी मानते हैं। ये ग्राम देवता के रूप में आज यहाँ पर जो भव्य मंदिर है, इस सामाजिक दूरी को देखते हुए इस कार्यक्रम को, क्योंकि प्रतिवर्ष होता है, इसको एक बड़े रूप में नहीं किया गया है जैसा कि शासन के निर्देशानुसार, इसको हमने सूक्ष्म रूप में किया हुआ है, एक पूजा के रूप में किया हुआ है। और ये पौराणिक मंदिर आदिकाल से चला आ रहा है और भविष्य में इसको एक बहुत बड़ा मुहूर्त रूप दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारी मंशा है। और हम सरकार से भी और जनप्रतिनिधियों से भी और धर्मगुरुओं से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे तीर्थ स्थलों को बढ़ावा दिया जाए। और शासन प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि ऐसे दुर्गम स्थलों को, इनको सड़क से जोड़ा जाए। और ये क्षेत्र तो यहाँ से लेके ऊपर सुखाताल और उधर पीनाथ, बेड़चूला, ये तो एक बहुत बड़ी पर्यटन का बहुत बड़ा एक साधन बन सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस इलाके को यदि लिया जाए तो ये सरकार का और पर्यटकों को आनंद दिलाने का और हमारे सरकार को एक राजस्व आय प्रदान करने का भी एक साधन है।
जाएगी। कोट की भगवती तू दैन हो जाए, पहाड़ों की दुर्गा तू दैन हो जाए, हमारो पहाड़ों की रक्षा करिए, देश दुनिया की रक्षा करिए। कोट की भगवती तू दैन हो जाए, पहाड़ों की दुर्गा तू दैन हो जाए, हमारो पहाड़ों की रक्षा करिए।